अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है गाइडेंस विद नाज में। तो जनाब, ये सवाल मुझसे बहुत बार पूछा गया है कि डीएम को लेट गो कैसे करें, क्योंकि कभी कभी डीएम को लेट गो करना ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए डीएफ को एडवाइजेस दी जाती हैं कि आप डीएम को लेट गो कर दें। तो वो समझ नहीं पा रही होती हैं कि करना क्या है, लेट गो का क्या मतलब होता है, क्या भूल जाना है, कि क्या करना है, कैसे करें। तो आज की वीडियो में मैं प्रॉपर तरीके से ये आप लोगों को बताने वाली हूँ ताकि आप इसे समझें और इसे अप्लाई भी कर सकें। तो जनाब, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि लेटिंग गो का मतलब ये नहीं कि आप जो है डीएम को भूल जाएं या उनसे प्यार जो है वो करना बंद कर दें। लेट गो का असली मतलब है उनसे उम्मीद रखना बंद कर देना, उनको चेज़ करना छोड़ देना और अपने आप की तरफ लौट आना। क्योंकि जब आप उनके रिस्पॉन्स का इंतज़ार करते हैं तो आप अपनी पावर उनको दे देते हैं, और जब आप उस पावर को वापस ले लेते हैं तभी हीलिंग स्टार्ट होती है। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ कि आपने किस तरीके से लेट गो करना होता है, लेट गो में क्या करते हैं। सबसे पहले तो आपने हकीकत को एक्सेप्ट करना होता है। जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, उसे एक्सेप्ट करें। सबसे पहला स्टेप है जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करना बिना रेजिस्टेंस के। ठीक है। अक्सर डीएफ सोचती है कि वो मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है, वो मुझे क्यों नहीं चाहता जब मैं इतना प्यार करती हूँ। तो क्या उसकी कोई थर्ड पार्टी है, क्या वो थर्ड पार्टी जो है वो मुझसे जीत गई है। लेकिन सच ये है कि उनका बिहेवियर आपके कंट्रोल में नहीं है। आप सिर्फ खुद पर काम कर सकती हैं जब आप उनको जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट करती हैं, बिना उन्हें बदलने की कोशिश किए। तभी लेट गो का दरवाज़ा खुलता है। जब आप उनकी हर मूव पे रिएक्ट करती हैं, जैसे कि उनका लास्ट सीन देखना और प्रोफाइल पिक्चर देखना, स्टेटस देखना, तो आप अपनी रूहानी एनर्जी उनको भेजती रहती हैं। आप उन्हें एनर्जेटिकली चेज़ करती हैं और उसका जो असर ये होता है कि वो और भी ज़्यादा दूर चला जाता है। लेट गो का मतलब है कि अपनी एनर्जी को कट करना, माइंड को डिटैच करना, हर्ट को हील करना। तो क्या करें? डेली मेडिटेशन करें, अपनी एनर्जी को विजुअलाइज़ करें कि आपकी तरफ वापस आ रही है, और जब भी उनकी याद आए तो डीप ब्रीथिंग करें और ख़ुद से बातें करें। सोशल मीडिया से ब्रेक लें या फिर उनको साइलेंट या फिर म्यूट कर दें, लेकिन ब्लॉक नहीं करना है। ब्लॉक करने से ये ज़ाहिर होता है कि आप खुद अपनी एनर्जी को ब्लॉक कर रही हो। ठीक है। आपको ख़ुद को इस तरीके से रखना है कि आपने ब्लॉक भी नहीं किया, लेकिन आपने उनकी, अगर उनका नंबर आपके पास सेव है तो आपने जो है म्यूट कर दिया या फिर जो है साइलेंट पे कर दिया। कि अगर आपको पता है कि वो बीच बीच में आता रहता है, अपनी मर्ज़ी से आता है, अपनी मर्ज़ी से जाता है, और जो है आप डिस्टर्ब होते हो इस वजह से कि एक तो पूरी तरीके से सिस्टम जो है वो सही चल नहीं रहा है, और ऊपर से ये फिर आता है, बीच में डिस्ट्रैक्शन होती है। तो उस हवाले से आप लोग जो है वो ये कर सकते हो कि ब्लॉक नहीं करना है, आप लोग म्यूट कर सकते हो ताकि उसका कॉल मैसेज आए आपको पता ना चले, और जब पता चले तो बहुत देर उस वक्त हो गई हो, यानी कि एक वेटिंग एनर्जी भी क्रिएट हो गई हो जो वो कर रहा हो आपका, कि उसने आपको कॉल किया या उसने आपको मैसेज किया तो वो वेट कर रहा हो कि यार उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, और जबकि असल में हुआ ये होगा कि आपको पता ही नहीं चला होगा। क्योंकि यहाँ पर डीएफ के साथ ये प्रॉब्लम भी तो होती है ना, कि जैसे ही उसको पता चले कि उसके जो है वो डीएम का मैसेज आया है या कॉल आई है, वो तो फटाफट जो है रिसीव करने के चक्कर में रहती है कि मैं बात कर लूँ, इतने दिन के बाद आई है तो मैं बात कर लूँ। तो इस वजह से भी क्या होता है कि सामने वाले को इंडिकेशन मिल जाती है कि ये कहीं नहीं गई, और मुझे इसका वेट भी नहीं, मतलब उसको आपका वेट भी नहीं करना पड़ता, आप उसको फ़ौरन ही अवेलेबल होते हो। तो इस वजह से जो है आपको ये कहा जा रहा है कि लेट गो आपने उसको करना है ना, अगर तो उसके कॉल मैसेज को, उसकी मैसेज टोन को साइलेंट कर दो, म्यूट कर दो, ताकि आपको पता ना चले, लेकिन ब्लॉक नहीं करना है किसी भी सूरत में। इसके अलावा लेट गो में आप ये कर सकती हैं कि सेल्फ़ लव पे आ जाएँ। ठीक है। अपने आप को प्रायोरिटी दें, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट और जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल स्टेप होता है। ठीक है। आप डीएम को इसलिए चेज़ करती हैं क्योंकि आप अंदर से जो है वो अनवर्दी फ़ील करती हैं। जब आप खुद से प्यार करना शुरू करती हैं, आपको किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका हार्ट हील फ़ील करता है और आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होने लगती है। सेल्फ़ लव टिप्स क्या हैं आपके लिए, ये भी मैं बता देती हूँ। मिरर वर्क करें, रोज़ अपनी आँखों में देखकर बोलें कि मैं खुद के लिए काफ़ी हूँ।
बॉडी केयर करें, ख़ुद का ध्यान रखें, नींद, खाना और अपना जो अपीयरेंस है उसका ध्यान रखें, ठीक है? अपने कपड़ों का ध्यान रखें, अच्छे से अच्छा जो है अपने लिए करें। बाउंड्रीज सेट करें, हर उस इंसान से डिस्टेंस लें जो इमोशनली आपको ड्रेन करता है। इसके अलावा डीएम को साइलेंट ब्लेसिंग दें। जब आप बिना कांटेक्ट के, बिना दर्द के उनको दिल से ब्लेसिंग देती हैं, तब आप ट्रू अनकंडीशनल लव में पहुंच जाती हैं। लेट गो का मतलब ये नहीं कि आपको गुस्सा नहीं आता, आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन उस गुस्से के पीछे भी एक रोशनी होती है, दुआ की रोशनी। आप ये ब्लेसिंग जो है वो सेंड कर सकती हैं अपने डीएम को कि मैं तुम्हारी हीलिंग के लिए दुआ करती हूँ, तुम जहाँ भी हो खुश रहो और मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन अब मैं अपने लिए जीती हूँ। इस स्टेज पर आप फ्रीडम फील करती हैं, इमोशनल भी और स्पिरिचुअल भी। अपने सोल पर्पस पे फोकस करें। आपका ट्विन फ्लेम आपको इसलिए मिला था ताकि आप अपने सोल पर्पस पे चलें। डीएम ने आपके दिल को इतना तोड़ दिया ताकि आप उस दर्द से रोशनी निकाल सकें। अब वक्त है कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे फोकस करें, अपनी स्किल्स, पैशंस, क्रिएटिविटी को जगाएं, लोगों की मदद करें, कंटेंट बनाएं, हीलर बने, टीचर बने। जब आप डीएम के बिना जीना सीख लेती हैं, तभी यूनिवर्स डीएम को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि अब आप नीडी नहीं हैं, अब आप कंप्लीट हो चुकी हैं। जो लोग डीएम को लेट गो कर चुके हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि क्या मैं इस स्टेज पर हूँ, या मैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने अपने डीएम को जो है वो लेट गो कर दिया है, तो कुछ साइंस हैं जो मैं आपको बताती हूँ, उसे आप चेक करें। अगर वो आपके साथ रेजोनेट करेंगे तो आप समझ लें कि आपने अगर लेट गो किया है अपने डीएम को, तो यस, बिल्कुल वो लेट गो हुआ है। अब आप उनके सोशल मीडिया से ट्रिगर्ड नहीं होती, यानी कि अगर वो सोशल मीडिया पे कोई पिक्चर्स अपलोड कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, या अपनी कोई गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ के साथ पिक्चर्स अपलोड कर रहा है और आपको जो है अब कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आप कोई टेंशन नहीं हो रही है, आप ट्रिगर्ड नहीं हो रही हो, तो आप समझ लो कि अब आप जो है वो उसको लेट गो कर चुकी हो। अब आपको थर्ड पार्टी का ज़िक्र सुन के भी जलन महसूस नहीं होती। आप फ्यूचर में उनके साथ या उनके बिना दोनों पॉसिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करती हैं। आपको उनकी याद आए तो आप इमोशनल नहीं होती, साइलेंट स्माइल कर लेती हैं। आपको उनका रिटर्न फ़ील होता है बिना डिज़ायर के। तो ये कुछ साइंस है जो मैंने आपको बताए हैं। आप देखना कि अगर आपने डीएम को लेट गो करने की कोशिश की है और आप ये जानना चाह रही थी कि मैंने क्या लेट गो कर दिया है, क्या मेरा लेट गो हो गया है, तो यस, अगर ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है तो बिल्कुल आपने लेट गो कर दिया है। लेट गो इज़ नॉट रिजेक्शन, लेट गो इज़ स्पिरिचुअल लिबरेशन। मैं तुमसे बेपनाह प्यार करती हूँ, इसलिए तुम्हें आज़ाद करती हूँ, अपने लिए, तुम्हारे लिए और हमारे सफ़र के लिए। जब डिवाइन फेमिनाइन अपनी लाइट में खड़ी होती है, तब डिवाइन मैस्कुलाइन को वापस आने का रास्ता मिलता है। ठीक है जनाब, तो आई बात समझ में। लेट गो करना आसान है और इस मुश्किल नहीं है, बस आपको समझना पड़ता है कि आपको करना क्या है एग्जैक्टली। क्योंकि कुछ डीएफ है जो ये समझती हैं कि शायद भूलने को लेट गो कहा जाता है, शायद हम भूल ही जाएं बिल्कुल, क्योंकि भूलना तो नामुमकिन है भाई, भूल नहीं सकते डीएम को, कैसे भूल सकते हैं, ये नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, लेट गो किया जा सकता है, और लेट गो किस तरीके से होता है ये मैंने आपको अच्छे से यहाँ पर बता दिया है कि आपने क्या करना है लेट गो में। बाकी आप उसके लिए लव फील करती हो, अट्रैक्शन फ़ील करती हो, पुल फ़ील करती हो, उसकी याद आती है, उसके ड्रीम देखती हो, जो भी कुछ है, तो वो तो होता रहेगा, उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन आपने एक्सपेक्टेशन छोड़ दिया, अब आपने उसका इंतज़ार छोड़ दिया है, अब आपको ट्रिगर्ड नहीं मिलता, उसके जो है वो आने का या ना आने का आप पर कोई असर नहीं होता। तो ये जो है एक अच्छी निशानी है कि ये समझ लीजिए कि आप जो है लेटिंग गो के फ़ेज़ में हैं। मेंटली चेजिंग नहीं करती आप, ओवर थिंकिंग नहीं करती कि मतलब है कि वो क्यों नहीं आ रहा, वो क्या कर रहा है, वो तो खुश है, वो तो मेरे बिना खुश है, वो तो मेरे बिना रह रहा है, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसने तो शादी कर ली। तो ये सारी चीज़ें भी जो है ना ओवर थिंकिंग में आती हैं, मेंटली चेजिंग में आती हैं कि देखो ऑनलाइन है लेकिन मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा, या फिर मुझे मैसेज नहीं कर रहा, या फिर मेरे मैसेज नहीं देख रहा, या फिर देख लिया तो रिप्लाई नहीं किया। इस तरीके के बस मतलब सोचते ही रहो, या फिर उसकी और कुछ नहीं तो फ़ोटो ही देखते रह लिए कि उसने ये फ़ोटो अपलोड की है, उसको देख देख के मतलब पता नहीं क्या क्या सोचे जा रहे हैं। तो ये चीज़ भी चेजिंग में आती है।
अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, क्योंकि डीएफ ये भी मुझसे पूछती हैं कि क्या अगर हम अपनी कोई पिक्चर लगाएँगे और डीएम देखेगा तो क्या उसको एनर्जी जाएगी? तो नहीं जनाब, आपकी कोई भी चीज़ डीएम देखता है, आपकी पोस्ट देखता है, आपकी पिक्चर देखता है, आपके मैसेजेस देखता है, वो कुछ भी आपका देखता है, तो उससे उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, उससे आपको एनर्जी मिलेगी, क्योंकि वो आपको देख रहा है और आपकी चीज़ें जो है वो उसके सामने आ रही है और उसको आपकी याद आ रही है, ठीक है? वो आपके बारे में सोच रहा है। लेकिन आप उसकी चीज़ें देखती हैं, मीन्स कि उसकी पोस्ट आप देख के आप जो है ऑब्सेशन में जा रही हो, आप जो है वो लो वाइब्रेशन में जा रही हो। आप उसका ऑनलाइन जो है वो चेक कर रही हो और कि वो ऑनलाइन है या फिर ऑफ़लाइन है या फिर क्या है, ठीक है? या फिर उसकी प्रोफ़ाइल फ़ोटो देख-देख के जो है वो निहाल हुए जा रही हो, तो ये वाले जो मामलात होते हैं इससे उसको एनर्जी जाती है, ठीक है? लेकिन वो आपका स्टेटस देख रहा है, वो आपकी प्रोफ़ाइल पिक्चर देख रहा है, वो आपकी कोई पोस्ट देख रहा है, कुछ भी वो आपका देख रहा है, तो वो उसको देखने दो, भले उससे उसको एनर्जी नहीं जाएगी, उससे आपको एनर्जी आएगी, ठीक है? तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप उसका कुछ मत देखो और अपनी आपकी कोई चीज़, आपकी पोस्ट है, पिक्चर्स हैं, वो देख रहा है तो वो देखने दो, उसमें टेंशन ना लो, क्योंकि बहुत सारी डीएफ उसमें भी टेंशन ले लेती हैं। ठीक है? तो यहाँ तक ये मैंने बात क्लियर कर दी है कि उसको एनर्जी किस तरह से मिलती है। आप उसका कुछ भी देखते हो, उसकी पिक्चर्स देखते हो तो उसको एनर्जी मिलेगी, लेकिन वो आपकी पिक्चर देखता है तो उसको नहीं, आपको एनर्जी मिलेगी, जो कि अच्छी बात है। तो जनाब कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है? कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो जो है वो यहीं तक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।